अलग रूप में कहते हैं, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहु न कछु ममता उर आनी, नहीं अनित नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करो जो तुम्हें सुहाई। हे प्रजागण, मेरी वाणी को सुनिए, मैं अनिति की बात नहीं कहता और दबाव में आकर भी नहीं कहता। मैं राजा हूँ, आप लोग मेरी प्रजा हैं, जो मैं कहूँगा सो करना ही पड़ेगा। सो बात भी ठीक, वो बात भी नहीं है। जो अनित में भाखों भाई, तो मैं बजो भय विसराई। अगर मैं अनिति की बात करने लग जाऊं, आप लोग मुझे रोक दीजिएगा, मैं अपनी वाणी को मुक्त कर दूंगा, बंद कर दूंगा, लेकिन सुनिए, वही कीजिएगा जो आप लोगों को अच्छा लगे। तो प्रवचन के क्रम में सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तुम पावा, बड़े भाग से मनुष्य की देह मिलती है, मानव का शरीर मिलता है। भगवान श्री राम ने कहा, यह केवल मैं ही नहीं कहता, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सभी ग्रंथों में इनकी चर्चा है। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, यह सार्थक होगा, क्योंकि बड़े भाग पाइए सत्संगा। मानव का शरीर पाकर अगर हम सत्संग करते हैं, सुमरन ध्यान सत्संग करते हैं, तब हम बड़भागी हो सकते हैं। सत्संग में ज्ञान ध्यान की बात बतलाई जाती है। गुरु नाम है ज्ञान का, आपके अंदर में ज्ञान का उद्घाटन हो गया। फिर गुरु के चरणों में प्रेम हुआ, श्रद्धा हुई। जे गुरु पद अंबुज अनुरागी, ते लोकों वेदों बड़भागी। वेद का कहना ऐसे लोग बड़भागी हैं जिनका प्रेम गुरु के चरणों में हो जाता है। फिर दीक्षा मंत्र लेके भजन ध्यान शुरू कर दिए हैं और भजन करते करते सफलता मिल रही है। काम क्रोध लोभ खटविका का गल रहा है, दह रहा है। दलन मोह तम सोच प्रकाशु, बड़े भागवर आवई जासु। गुरु महाराज जी वाणी में आया है, योग हृदय में वासना, तन वास है तो क्या, सद सरल युक्ति पासना, और पास है तो क्या। मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, अगर अपने आप को योग हृदय में स्थापित नहीं किए हैं, आज्ञा चक्र में ध्यान नहीं करते हैं, तन वास है तो क्या। मनुष्य की देह मिली किस काम का। करता अभ्यास ना विश्वास है तो क्या। अभ्यास का मतलब ध्यानाभ्यास। ध्यानाभ्यास करो सद सद हमें से जब स्मरण करते रहना चाहिए। ये मानव का शरीर 84 लाख योनि भ्रमण करने की बात मिलती है। संत कबीर साहब ने आया है, आकर चारी दुर्लभ मानुष जन्म है, दे नहीं बारंबार, तुरवर जो पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। यह मानव का शरीर बार बार नहीं मिलता। जिस प्रकार की वृक्ष के पत्ते झड़ जाने पर पुनः डाल पर नहीं लगता है, तो उसी प्रकार 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद मानव का शरीर मिलता है। जैसा कि अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे, आकर 4,84,000 आकर कहते खानी, आकर 4,84,000 योनि भ्रमण जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। 4 खानियों, अंडज जिसका जन्म अंडा से होता है, जैसे पक्षीगण, पिंडज जिसका जन्म गर्भ से होता है, पेट से होता है, जैसे पशु और मानव, उस्मज
जिसका जन्म गर्मी से होता है, वाष्प से होता है, जैसे बिबिया, खटमल, मच्छर, चिलर इत्यादि। अंकुरज जो अंकुरित होता है, मिट्टी को फाड़ कर निकलता है, जैसे हम लोग मकई को रोपते हैं, चना को बोते हैं, फिर वृक्ष, पहाड़ इत्यादि, ये सब अंकुरज है। 30 लाख स्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 11 लाख कवि कवि गाए, 10 लाख पंछी गण समुदाय, 20 लाख पशु जानू भाई, 4 लाख बानर समुदाय, कुल 84 लाख योनियां हुई। इस 84 लाख योनियों में जीव काल कर्म स्वभाव वर्गों के घेरे में भटकता रहता है, तो बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। तो परमात्मा को दया आती है। परमात्मा सबके माता पिता है, उनको दया आती है। दया करके मानव का शरीर प्रदान करते हैं, भक्ति करने के लिए, संसार सागर से पार उतरने के लिए मानव का शरीर परमात्मा दिए, तो यह दया हुआ। और मानव शरीर में आकर के आप भजन कर रहे हैं, परमात्मा की कृपा मिल रही है। दया और कृपा में बहुत अंतर है। गुरु महाराज माने जो गुरु कृपा तनि हूँ विचारे, मिटे कल्पना सोहे, गुरु संग दाता साहिब नहीं, गुरु गुरु जमीन होगे। सुन रहे थे? कर्णधार सदगुर गढ़ नाभा। सदगुरु कर्णधार है, मल्ला है, उसका गुरु, उसका ज्ञान क्या है? गुरु कर्णधार गुरु नाभा। ऐसे को निश्चरकार ने कहा, कर्णधारम गुरु प्राप्तिया तद्वाक्यम प्रदनम अभ्यास वासना सत्या तरंती भव सागरम। कर्णधारूपी गुरु उनके ज्ञान को मौका रूप मानकर संसार सागर से पार जा सकते हैं। अति दुस्तर भव निधि के माही खेवटिया गुरुदेव ने, भक्ति नाम में नहीं चढ़ाई पार करे भव के होगी। और मनुष्य की देह में आकर अगर हम भजन नहीं करते हैं, अंत में पश्चाताप करना पड़ेगा। सुन रहे थे? जो न करई भव सागर, नर समाज सुपार, सुकृत निंदक मंदमती, आत्म हन जाए। अंत में जब देह कारगर नहीं रहती है, नाकाम हो जाता है, शरीर रिटायर कर जाता है, तब पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। नारद महाराज वाणी माया है, दुर्लभ देह पाई बड़ भागी, नाम जपत माते आत्मघाती। आत्मघाती का मतलब क्या हो गया? देह में जब राहु ग्रह की प्रधानता होती है, केतु ग्रह की प्रधानता होती है, शनि ग्रह का प्रकोप आता है, कोई किरासन तेल ढाल के देह में आग लगा दे, कोई नदी में अथाह जल में कूद जाते हैं, कोई गले में रस्सी लगाकर छलांग लगा देते हैं, प्राण घात कर लेते हैं, उनको जघन्य अपराध कहा गया है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य की देह में आकर भजन नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, हाय हाय करके गफलत में जीवन बीतता जा रहा है, इसको भी हरण गति ही कहा जाता है। प्रभु साहब महाराज ने कहा, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। अंत में कहा, पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। बाबा से सुन रहे थे, लक्ष्य 84 भरनी के पॉपर टिके आए, अर्थात मनुष्य देह को पाए, अब की पासा न पड़े, फिर 84 जाए, अर्थात लाख 84 धर्मी के आया, पाया तन अनमोल रे, जीवन सफल बनाना है तो प्रेम से बोले। इसलिए हम कर्तव्य बनता है, मनुष्य की देह में आए हैं, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर उस परमात्मा का नाम लेते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। इसी में मनुष्य देह की सार्थकता और उपाधि है।
श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। मनुष्य के विषय में